हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। तो मित्रों, आप कैसे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण एवं राधा मैया की कृपा से आप ठीक ही होंगे। मित्रों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम गोवर्धन जी का। और ये है मित्रों एक बाबा जी हैं जो वृंदावन में वास करते हैं और भगवान के सानिध्य में रहते हैं। हमेशा भगवान का चर्चा करते रहते हैं मित्रों, और भगवान का जप करते हैं। मित्रों, आइए ये बाबा जी का दर्शन करते हैं और इनके मुखार बिंदु से आज हम गोवर्धन जी का बारे में बात करेंगे कि गोवर्धन जी का क्या इतिहास है, क्यों गोवर्धन जी यहाँ पर आए, कौन लाया। तो आइए मित्रों, बाबा जी से मुखार बिंदु से कुछ सुनते हैं। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या हुआ प्रभु जी? रामदास। आप कहाँ निवास करते हैं महाराज जी? ज्यादा करके वृंदावन में। जी प्रभु जी, ये जो गोवर्धन में जो लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन का क्या इतिहास है और परिक्रमा क्यों करना चाहिए? गोवर्धन यहाँ पर कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब क्या इसका कहानी है, क्या रहस्य है महाराज जी? भक्तों को इसके बारे में बताइए महाराज जी। देखो, त्रेता युग में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो त्रेता युग में राम सेतु का निर्माण हो रहा था। उस समय सब वानर पत्थर ले लेके आ रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि छोटे छोटे क्यों न मैं उस पर्वत को ही उखाड़ के लेके आ जाऊं, ताकि जल्दी से राम सेतु बन। तो कहा कि भाई चलो राम जी की सेवा में। कहा कि हम सेवा में नहीं चल सकते, क्योंकि हम तो यहाँ पर राम जी की आज्ञा से ही विराजमान है। हम अगर यहाँ से उठ के चल देंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हम यहाँ बैठे हैं पृथ्वी का बैलेंस बना के। तो ये पर्वत जो है, पर्वतों से देखो, जब भूकंप आता है तो देखना, जिस जगह बड़े बड़े पर्वत होते हैं उस जगह पर भूकंप ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता। भूकंप वहाँ ज़्यादा नुकसान करता है जहाँ पर्वत दूर दूर तक। राम जी की आज्ञा से ही यहाँ विराजमान है। हम उठेंगे यहाँ से तो पर्वत व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसने कहा कि मेरे ये 5 पुत्र हैं, इनसे आप पूछ लीजिए कोई सेवा में चले तो। हनुमान जी ने पूछा तो जो 4 थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी के बिना हम रह नहीं पाएंगे, पिताजी के बिना मन नहीं लगेगा, ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया। पर 5वें पुत्र जो गोवर्धन जी थे, उन्होंने हनुमान जी को कहा कि देखो, हम आपके साथ राम जी की सेवा में चलने को तैयार है, पर आप हमको ये वचन दीजिए कि आप हमको राम जी के सेवा में पहुंचा दोगे। क्योंकि अगर आप हमको कहीं बीच में अगर छोड़, तो गोवर्धन जी ने हनुमान जी से वचन ले लिया कि आप हमको कहीं बीच में मत छोड़ना। आप अगर हमको कहीं बीच में छोड़ दिए तो मैं परिवार से भी बिछड़ जाऊंगा और राम जी तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, ना घर का ना घाट का रह जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको राम जी के चरणों तक पहुंचा देंगे। अब हनुमान जी जब गोवर्धन जी को वहाँ से लेके चले, तो जब वो जा रहे थे तो उतने में वहाँ क्या हुआ कि राम सेतु का कार्य हो गया पूरा। राम जी ने वानर सेना को आज्ञा दी कि आप सब दिशाओं में फैल जाओ, और जहाँ भी आपको कोई वानर कुछ अगर लाता हुआ दिखे तो उसको कह देना कि राम जी की आज्ञा है कि आप इसको यहीं छोड़ दो और खाली आ जाओ। अब हनुमान जी इधर होके जा रहे थे, उतने में कुछ वानर आए सामने से। हनुमान जी को कहा कि राम जी की आज्ञा है, आप इनको यहीं रख दीजिए, राम सेतु का कार्य पूरा हो गया, आप चलिए। अब तो हनुमान जी अब राम जी की आज्ञा को कैसे टालते। हनुमान जी ने यहाँ गोवर्धन जी को रख दिया। गोवर्धन जी बड़े दुखी हुए। गोवर्धन जी ने कहा, प्रभु हम आपको पहले ही कहे थे कि कहीं बीच में मत छोड़ देना। हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुमको राम जी से मिला नहीं देता तब तक मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊँगा। हनुमान जी ने 2 रूप बना लिया। एक रूप से राम जी के समीप पहुँच गए, एक रूप से गोवर्धन जी के निकट रहे। फिर राम जी के चरणों में हनुमान जी ने निवेदन किया कि प्रभु, गोवर्धन जी को मैं ऐसा वचन दे चुका हूँ। तो राम जी ने कहा हनुमान जी को कि आप गोवर्धन जी को कह दीजिए कि मैं द्वापर युग में जब कृष्ण बनूंगा तब तुमको अपने चरणों के नीचे नहीं, अपने मस्तक के ऊपर धारण करूंगा। तो वही राम जी जब द्वापर युग में कृष्ण बने तो गोवर्धन भगवान को अपने सिर के ऊपर धारण किया, और गोवर्धन भगवान को अपने सिर के ऊपर धारण करके इनकी महिमा को बढ़ाया। और गोवर्धन भगवान की यहाँ 84 कोस परिक्रमा लगती है। तो 84 कोस परिक्रमा की यह महिमा है, जैसे कि 84 लाख योनि होती है, तो 84 लाख योनि में सबसे ज़्यादा दुख कौन सी योनि में मिलता है? जिस योनि में पेट को घिसते हुए चला जाता है, जैसे सांप है और भी अनेक ऐसे जीव है। हाँ, जब वो चलते तो उनका पेट नीचे घिसता है। तो जिस जीव का चलते समय पेट नीचे घिंचे वो जीव को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो इसके लिए गोवर्धन जी की जो दंडोती परिक्रमा लगा लेता है, लेट लेट के दंडोती परिक्रमा,
वो चाहे अपने जीवन में कितने भी उससे पाप हो जाए, वो जब मरेगा तो उन शरीरों में नहीं जाएगा जिस शरीर में पेट घिसते हुए चलना पड़ता है। बाकी दूसरे शरीर में भले ही चला जाए, पर उस योनि में वो नहीं जाएगा जिस योनि में पेट को घिसते हुए चला जाता है। ये गोवर्धन जी की दंडोती लगाने की महिमा है। ये कब लगाना चाहिए महाराज जी? कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, किस माह में? कौन से भी माह में लगा सकते हैं, पूरे 12 महीने में कौन से भी दिन, कौन से भी महीने में दंडोती परिक्रमा गोवर्धन की लगा सकते हैं। ये कितने किलोमीटर का होता है प्रभु जी? ये गोवर्धन जी की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की जी। कौन कितने मार्ग हैं? इसमें 2 परिक्रमा पड़ता है, एक बड़ा परिक्रमा, छोटा परिक्रमा, और दोनों परिक्रमा मिला के 21 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। इसमें कच्चा रास्ता भी है और डामर वाला रास्ता भी है, दोनों रास्ता है। कहाँ से शुरू होता है प्रभु जी? जैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं जी। वो तो कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। जैसे मान लो परिक्रमा मार्ग में ही अगर किसी का घर है तो जहाँ उसका घर होगा वहीं से वो परिक्रमा शुरू कर देगा। लेकिन जो बाहर की पब्लिक आती है तो बाहर की पब्लिक दान घाटी से परिक्रमा उठाती है। दान घाटी मतलब नामी उस जगह का नाम है और उत्तम माना जाता है। हाँ, उस जगह का नाम है दान घाटी। बाहर के लोग सब वहीं से परिक्रमा उठाते हैं, और यहाँ के लोकल लोग तो अगर किसी का परिक्रमा मार्ग में ही अगर घर है तो जहाँ उसका घर है वहीं से उठा लेता है। जी ऐसा जी। महाराज जी, ये जो गोवर्धन का परिक्रमा का जो महिमा आपने बताए, महाराज जी महिमा तो बहुत अच्छा बताएं, और इस समय गोवर्धन के भक्तों को क्या बताना चाहेंगे और यहाँ के दर्शन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस समय काफ़ी भक्त लोग अभी आपको दर्शन करने हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं उनके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान का नाम भी जपो, कथा भी सुनो, कीर्तन भी करो, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को ईमानदारी से करो। अब मान लो अगर किसी को पुलिस की नौकरी है और वो रिश्वत लेके ईमानदार को अंदर डाल रहा है और बेईमान को बाहर निकाल रहा है, और वो भगवान के मंदिर में जाके नाक रगड़ रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कोई ठेकेदार है, वो मजदूरों का पैसा खा रहा है, मजदूरों को सता रहा है और भगवान को प्रणाम कर रहा है, रामायण पढ़ रहा है, नाम जप रहा है, तो क्या उसका कल्याण होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब भजन करो, नाम जप करो, पर अपना कर्म भी शुद्ध रखो। जी। जय श्री राम। मित्रों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही पुण्य का भागी बनिएगा। ये मित्रों, यही गोवर्धन का ये परिक्रमा मार्ग का ये नज़ारा है, और ये पार्क है गोवर्धन का, ये पार्क है। और ये जो सामने देख रहे हैं कौन सा है महाराज जी? ग्वाल पोखर है। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर मौजूद थे तो वहाँ पर ग्वालों के लिए स्नान करने के लिए पोखर बना दिए थे। इसी स्थान पर अभी बाबा जी गोवर्धन का महिमा बताएं। तो मित्रों, हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे।